हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्मर्स थ्योरम, फर्मर्स पॉइंट एक्चुअली। ठीक है ना, लिखते टाइम पे भी मैंने गलती कर दी थी और बोलते टाइम पे भी गलती कर रहा हूँ। एक्चुअली वो फर्मर्स पॉइंट है ना। और फर्मर्ट पॉइंट क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे कि उससे तीनों टर्मिनल के डिस्टेंस का सम क्या हो, मिनिमम। लाइक पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी कितना हो, मिनिमम। ठीक है, ये मुझे पता करना है। अब एक्चुअली में ये लोकेट करना होता है, इसमें सब प्रूफ जैसा कुछ नहीं होता है। इसको लोकेट करना होता है, मतलब लोकेट मतलब सिंपल ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, इन्हीं दोनों चीज़ों से होके अपन जाते हैं। ठीक है, हाँ, जस्टिफिकेशन भी हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही प्रोसीजर क्यों हो रहा है, क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग, और भी ऐसी छोटी मोटी चीज़। ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या है हमारा। वही प्रश्न क्या है कि पी पॉइंट को ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से लोकेट करना है ताकि उसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट से, ए बी सी तीनों से डिस्टेंस का सम, दैट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, कितना होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो इसे ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेसिक डायग्राम जो है वो मैं बना लेता हूँ। ठीक है ना, वेट। हाँ, तो ये बनाया मैंने डायग्राम। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है ना। पी पॉइंट को मान लिया कहीं होगा, भाई कहीं तो होगा, है ना भाई, मिनिमम निकालना है तो कहीं तो होगा। अभी इसको अगर मैं ज्वाइन करूं पी ए से, ये ऐसा कुछ है, ये पी बी से ऐसा कुछ है, और पी सी से ऐसा कुछ है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इसकी वैल्यू चाहिए क्या, मिनिमम। तो भैया मिनिमम निकालना हो चाहे मैक्सिमम निकालना हो, पहले तो मेरे को क्या करना होगा, इनको एक लाइन में लाना होगा। भाई एक लाइन में ला पाया तो मैं इसको एनालाइज कर पाऊंगा, ज़्यादा आसानी होगी मुझे। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा मे बी, है ना। अपन क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में इतना सब कुछ तो पढ़ चुके हैं कि वो पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब होता है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है ना, जिससे पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके से अभी इसको स्ट्रेट लाइन में लाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करते हैं हम इसे, इस पीबी को 60 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो 60 डिग्री रोटेट करने में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ ऐसा कुछ, ये। तो ये जो पी पॉइंट है ये उठ के यहाँ पे आ गया, इसको नाम पी डैश दे देता हूँ, है ना। और चूंकि ये भी उठ के आएगा ऐसा, है ना, सो ये भी कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा कुछ, ये लेंथ इतनी है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये पॉइंट मिल गया आपको ए डैश, है ना, ये मिल गया। चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी ठीक है। ये तो सब कर लिया आपने। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो कि ये एंगल है मेरा क्या, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, इसको मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये दोनों लाइन इक्वल है। भाई इसी को ही तो शिफ्ट किया उठा के, अभी ये दोनों लाइन इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये पी बी मैंने उठा के यहाँ पे रख दी, है ना, या फिर मैं बोलूँ कि ये पी बी और ये भी पी बी ही है। ये जो पी पी डैश है, ये लेंथ क्या है मेरी, पी बी, है ना। और ये पी ए जो उठ के आया है ऐसा करके यहाँ पे आया, ये पी ए उठ के यहाँ पे आया है, तो पी डैश ए डैश, पी डैश ए डैश, ये मेरा क्या है, पी ए। और पी से सी की डिस्टेंस तो ये पी सी है। ठीक है, तो इनका तीनों का सम, मतलब कि इन तीनों लाइन का सम, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन आ गई। अब बताओ, ए सी से ए डैश, इसके इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये मिनिमम हो, ये कब पॉसिबल है, ये डिस्टेंस तब पॉसिबल है जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। किसमें आ जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ उसको,
ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो हो जाएगा। अब सोचो कि ये वाले डायग्राम को ही देखते हैं, ये वाले को, कि अगर ये 60 है और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए थी, अभी नहीं है स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर पेयर के हिसाब से टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180। अगर ऐसा है तो ये 60, तो इसको, इस एंगल को क्या होना चाहिए, 120, है ना। तो यहां पे लेता हूं, अभी 120 नहीं है पर इट शुड बी 120, इट शुड बी 120 डिग्री, ऐसा ले लेता हूं, इट शुड बी 120। ठीक है, ये है समझ में। अब सेम ये वाले को देखो, आप यहां से यहां तक देखो, ये 60 है, इसको स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी 120 डिग्री, तभी तो होगा। अभी मेरे को समझ में आया, ये एंगल क्या बता रहा है, ये वाला एंगल बता रहा है, ये वाला 120 होना चाहिए, ये वाला भी 120 होना चाहिए। इसी मैनर में ये वाला भी क्या होना चाहिए, 120। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर ये मिनिमम हो, ये मिनिमम हो, इसके मतलब P के अराउंड, P के अराउंड जो एंगल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 120 के बनते हैं। एंगल्स कितने के बनेंगे, 120 के। बिल्कुल ये सेंटर में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो लोकेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा कि जब मैं बी, सी और ए से इसको ज्वाइन करूँ तो बीच का एंगल कितना आए, 120, है ना। और ये कंस्ट्रक्शन से ये लाइन क्या आए, मेरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, तो आप ये सोचो बहुत सिंपल कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब मेरे को ए डैश की लोकेशन चाहिए। अगर ए डैश की लोकेशन मिल गई मेरे को, है ना, तो सी से ए डैश को मैं ज्वाइन कर दूंगा, है ना। सेम जैसा मैंने ए डैश पता किया है वैसे ही मैं इस तरफ बी डैश पता कर लूंगा, तो बी डैश, इस तरफ सी डैश पता कर लूंगा, बी डैश से ए को ज्वाइन करूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सी डैश से बी को ज्वाइन करूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मेरा पी पॉइंट होगा, है ना। अभी इसको अपन देखते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया तो आप सोचो ये एंगल 60 है ना, ये एंगल 60 है। ये एंगल को मैं अगर 1 मान लूँ, ये वाले एंगल को 1 मान लूँ, है ना, तो ये 60 -1 होगा। ये एंगल कितना होगा, 60 -1, और ये 1 है इसलिए ये वाला भी 1 ही होगा। भाई इसी को तो रोटेट किया है ना मैंने, पी बी ए, यही एंगल तो ये वाला होगा ना, पी डैश बी डैश, पी डैश बी ए, तो ये वाला ही 1 ही होगा। अब ये 1 है, ये 60 -1 है, मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा, 60 होगा। टोटल एंगल कितना होगा, 60 होगा। और आप सोचो कि ये ए बी लेंथ ही तो रोटेट होके यहाँ पे आई है, ये ए बी लेंथ ही रोटेट होके यहाँ पे आई है। तो ये एंगल अगर टोटल 60 है, ये एंगल अगर 60 है और ये दोनों लाइन मेरी इक्वल है, तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, सॉरी इन दोनों को ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और कितने कितने होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को बहुत सिंपली पता लग गया कि ए डैश की लोकेशन क्या होगी। मेरे को करना क्या है, जो भी मेरा ट्राइंगल होगा, एबीसी कैसा भी एक ट्राइंगल हो, ए बी लाइन का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है आउटसाइड, और आउटसाइड पे जो मेरा बाहर की तरफ एक पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डैश, क्या मिलेगा, ए डैश, है ना। अब ए डैश से मैंने सी को ज्वाइन किया तो ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, है ना, और यही स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होगा यही क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, मतलब मिनिमम वैल्यू, है ना। तो डिस्टेंस तो मेरे को पता लग गई, पर पी की लोकेशन पता करना है, पी की लोकेशन, तो वो कैसे पता करूंगा, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरफ बनाया है सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरफ बनेगा नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरफ बनेगा। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आई हो आपको। इसको सी डैश मान लो और इसको बी डैश मान लो। अब
अब इनको ज्वाइन करोगे, है ना, इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, तो तीनों जो पोजीशन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, डेफिनेटली एक पे ही करेंगी। आप देख सकते हो यहाँ से, है ना, 60 120 60 120 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद में वो क्या होगी, आपकी बी की लोकेशन। और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये तीनों इक्वल ही होंगे डेफिनेटली, ए डैश से सी, ये भी डिस्टेंस क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। सेम यहाँ से यहाँ तक का लोगे तो ये भी कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और यहाँ से यहाँ तक का लोगे तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, इन तीनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दैट इज पी, है ना, और वो पी पॉइंट क्या होगा, फर्मट्स पॉइंट, ठीक है ना। होपफुली इतना समझ में आया हो, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करके बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ये है मेरा डायग्राम, ठीक है। क्या किया, वही है, अपन ने ए बी पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है ना, वो ए डैश मिला है, बी सी पे इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला बनाया है तो बी डैश मिला है, और ए सी पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है तो सी डैश मिला है। इन पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया और डेफिनेटली ये एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो गई, ठीक है। रीज़न बहुत सिंपल है भाई, अगर एक पॉइंट पे कॉन्करेंट नहीं हो रहे होते, कहीं और पे हो रहे होते, है ना, कहीं और पे उनका एक पॉइंट आ रहा होता पी, है ना, तो इसका मतलब कि मैं एक ऐसा पॉइंट तो मानता ही डेफिनेटली जिससे ए और बी और सी को ज्वाइन करूंगा मैं, है ना, और वो मिनिमम आ रहा होगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई उनका सम क्या है, फिर तो 180 नहीं होता भाई, अगर ये कॉन्करेंट नहीं होते तो इनका सम 180 थोड़ी होता ना भाई, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है ना। लेकिन अपन देख रहे हैं कि भाई इनका सम तो क्या है, 180 आ रहा है ना भाई, ये 60 और ये टोटल 120, सेम ये 60 और ये 120, है ना, सेम इस तरफ भी ये 60 ये 120, है ना। सी जब ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन भी है और इसी पॉइंट पे ही कॉन्करेंट है, ठीक है ना। ये आपको होपफुली समझ में आया हो ये चीज़, है ना। अब खुद सोचिए यार कितना शानदार प्रूफ था, मतलब कि ऐसा कैसे सोचा होगा, ठीक है ना, ऐसा कैसे सोचा होगा। सो एक्चुअली में मैथमेटिशियन ऐसे ही होते हैं, मतलब ये नहीं होता कि आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, हमेशा ही मतलब आप पूरी बुक सॉल्व कर रहे हो और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा रहे हो और सारे सॉल्व होना चाहिए। बात ये है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या एफर्ट लगा रहे हो, क्या क्या अलग अलग तरीके सोच रहे हो। क्योंकि आप सोचो ना, इसको पता करने के लिए कई बार उनने गलतियां भी की होंगी, है ना। सो लेकिन फाइनली उनका आंसर आया है ना, ठीक है ना। सो इसी तरीके से ज्योमेट्री इसी तरीके से काम करती है ना। आप ट्राई करते हो, एक बार नहीं 10 बार ट्राई करते हो, लेकिन फाइनली आप कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हो, है ना। कई बार आप फेल होते हो, कई बार पास होते हो, ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता आप पास ही हो रहे हो, है ना। लेकिन डेफिनेटली हर बार आप सीखते ज़रूर हो, तो उसके लिए पेन पेन से उठाना ज़रूरी है ना। अब ठीक है, एक और बार बता देता हूँ मैं आपको सिस्टमेटिकली क्या किया हमने। हमने सबसे पहले क्या सोचा भैया कि मिनिमम लाने के लिए पहले तो मेरे को उसको एक स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरे को पता है कि मिनिमम लाने के लिए सिंपल सा है, अगर ऐसे पॉइंट आप ये लाइन आपकी क्या मिनिमम आ गई, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या जो मिनिमम लेंथ होती है वो क्या होती है, दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं पी ए पी बी पी सी को एक तरफ ला पाया, एक ही उसमें ला पाया रो में, भले वो स्ट्रेट हो चाहे नहीं हो, मैं वहाँ से फिगर आउट कर लूँगा। अभी तो ये ऐसा हो रहा ना कि पी से तीनों लाइन निकल रही हैं, है ना, तो इसको कैसे फिगर आउट करूँ। तो वही उसी के लिए मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया। इसको रोटेट करने में ये पी बी जो लेंथ थी वो यहाँ पे मिल गई, है ना, और यहाँ पे भी मिल गई, तो ये पी भी मिल गई, ये पी ए उठ के यहाँ पे आ गया और पी सी तो यहीं पे ही था। इसका मतलब ये तीनों का सम मेरे को मिनिमम चाहिए। ये तीनों का सम मिनिमम तब होगा जब ये दोनों पॉइंट सरक के कहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, है ना। अभी ये स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, ये एंगल 60 है
तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए 120। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि भाई सिमेट्रिसिटी से ए बी बी का एंगल 120 होगा, सेम ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। मतलब पी पॉइंट जहां भी लोकेट करेगा उसके अराउंड 120 120 120 एंगल बन रहे होंगे फर्मर्स पॉइंट के केस में। ठीक है ना, ये समझ में आया है ना। पहली चीज, आप पॉइंट लोकेट करते कैसे हैं, तो उसका तरीका सिंपल सा है क्या कि भाई ए डैश पॉइंट आपको मिला। ए डैश पॉइंट कैसे मिला, क्योंकि ए बी ए डैश मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये कैसे पता किया, ये एंगल 60 डिग्री आया, मैंने खुद ने रोटेट किया था 60 डिग्री, ठीक है ना, इसलिए, है ना। और ए बी लाइन उठ के यहाँ पे आई थी, तो ये दोनों लाइन तो इक्वल थी, ये दोनों लाइन तो इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है 60 डिग्री वर्टेक्स पे और आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये दोनों भी 60-60 होंगे। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अभी ए बी पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, ए डैश मिला, ए डैश से सी को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगी। यही लाइन की लेंथ होगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ऐसे ही मैं इस तरफ इक्विलेटरल बनाऊंगा, ऐसे ही मैं इस तरफ बनाऊंगा। इन सबको जब ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट जो मेरे को क्या मिल रहा होगा, पी पॉइंट, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पॉइंट। अरे चल जाए यार, इससे बना देता हूं ब्लू वाले से, ये है पी पॉइंट, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, फॉर्मेट पॉइंट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आई हो ये सब चीज़ें छोटी मोटी, ठीक है। और मुझे बहुत मज़ेदार लगा ये प्रूफ, ठीक है, ट्राई करने में। कई बार मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ही, पर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि नहीं, ये कंस्ट्रक्शन वे है ना, कि पहले ये सोचा, उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचे कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, इसलिए 120 आया। और चूंकि मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ना। इक्विलेटरल ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली इन तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट के अराउंड मेरे एंगल्स क्या बन रहे हैं, टोटल सम 180 लीनियर पेयर वाला, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो इतनी चीज़। ये था मेरा फॉरवर्ड पॉइंट पे एक लेक्चर, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं और भी कुछ ज्योमेट्री में हुआ तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।